नमस्कार प्रिय भक्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। हमारे चैनल आरवी नई कहानियाँ में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको जरूर पसंद आए। आज सुनिए दो रानियों की शिव भक्ति की कथा। तो चलिए इस कथा को प्रसन्नचित मन से हम सुनते हैं। प्राचीन काल में अवंतिका नगरी का राजा वीरेंद्र सिंह अपने न्याय और दया के लिए प्रसिद्ध था। राजा की दो रानियां थीं। एक रानी सुलेखा जो अत्यंत सुंदर और गोरी थी, अपने कोमल रूप वैभव पर गर्व करने वाली थी। वहीं दूसरी रानी सुमन, जिसका स्वभाव शांत, सरल और मातृत्व से भरा था। सुमन की देह सांवली थी पर हृदय निर्मल था। दोनों रानियों से राजा को एक एक पुत्री प्राप्त हुई, एक काली और एक गोरी। सुमन की पुत्री काव्या जन्म से ही सांवली थी, परंतु उसके जन्म के क्षण से ही महल में एक अद्भुत शांति छा गई थी। ज्योतिषियों ने कहा था कि यह बालिका शिव भक्त होगी और इसका भाग्य उज्जवल होगा। दूसरी ओर सुलेखा की पुत्री चंद्रिका दुग्ध श्वेत त्वचा वाली अत्यंत सुंदर और चंचल थी, परंतु उसके भीतर एक नटखट घमंड भी पलने लगा था। अपने गोरे रूप, वैभव पर और अपनी माँ की श्रेष्ठता पर दोनों राजकन्याएं साथ ही पली बढ़ी, पर स्वभाव में धरती आसमान का अंतर था। काव्या सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मंदिर जाती, शिवलिंग पर जल चढ़ाती और पूरे महल के सेवकों से सम्मान पूर्वक बात करती। वह प्रतिदिन किसी न किसी की सहायता करने का अवसर ढूंढती, जबकि चंद्रिका आईने में घंटों अपना रूप निहारती, दासियों को डांटती और हमेशा स्वयं को श्रेष्ठ बताती। एक दिन महल में दोनों राजकुमारियों के लिए कौशल परीक्षा की घोषणा हुई। जो इसमें उत्तीर्ण होगी उसे राज्य की भावी युगराज्ञी घोषित किया जाएगा। चंद्रिका के मन में तुरंत अहंकार उभर आया। मैं जैसी सुंदर हूँ, मेरी जीत निश्चित है। काव्या जैसी काली लड़की क्या जाने राज्य चलाना। पर काव्या ने मुस्कुराकर कहा, दीदी, प्रतियोगिता गुणों की होती है, रंग की नहीं। शिव जी पर भरोसा रखिए। चंद्रिका ने उसकी बात सुनकर उपेक्षा से अपना सिर झटका। पहली परीक्षा थी जनहित की क्षमता। दोनों को नगर में भेजा गया कि वे प्रजा की परेशानियां समझें। काव्या ने दिन भर दरबारियों, किसानों, कारीगरों और विधवाओं से भेंट की। उसकी सरल बातें और सच्चा व्यवहार लोगों को छू गया। उसी समय चंद्रिका अपने रथ में बैठी बैठी महल लौट आई। उसे धूप में चलना पसंद नहीं था। उसने दासियों से कहा, जो मैं सुनना चाहती हूँ वही कहो, परेशानियों की बातें मत सुनाओ। राजा ने दोनों की रिपोर्ट देखी तो मन ही मन सोच में पड़ गया। बहुत दिनों बाद दूसरी परीक्षा हुई, धैर्य और बुद्धि की। दोनों को जंगल में भेजा गया, जहाँ एक कृत्रिम संकट उत्पन्न किया गया था। काव्या के सामने एक घायल हिरनी पड़ी थी। उसने तुरंत जड़ी बूटियां ढूंढी, पट्टी बांधी और पूरा दिन उसकी सेवा में बिता दिया। रात होने पर
अकेले जंगल में रहने के बावजूद भी उसने शिव मंत्र जपते हुए साहस बनाए रखा। वहीं दूसरी ओर चंद्रिका भी उसी जंगल में थी, पर उसके सामने जब एक साधारण खरगोश फड़फड़ाया तो वह घबरा गई। वह रोते चिल्लाते रक्षकों को बुलाती रही और अपनी परीक्षा पूरी नहीं कर सकी। उसे लगा कि इतनी सुंदर मैं राजकुमारी हूँ, ऐसी कठिनाइयां सहनी नहीं चाहिए मुझे। अंतिम परीक्षा थी दिव्य कृपा प्राप्ति, जो उनके चरित्र को सिद्ध करती। दोनों को महादेव के प्राचीन मंदिर में रात भर दीपक जलाए रखना था। काव्या ने पूरे मन से शिव ध्यान किया। आधी तूफान के बीच भी उसने अपनी चादर से दीपक नहीं बुझने दिया। उसकी भक्ति देखकर ऐसा लगा मानो स्वयं प्रकृति शांत हो रही हो। चंद्रिका ने दीपक के पास से हट गई और उपेक्षा से कहा, इतना छोटा सा काम, ये दीपक अपने आप भी जल सकता है। मैं आराम करूंगी। और थोड़ी ही देर में हवा से दीपक बुझ गया। चंद्रिका ने बहाना बनाया कि मेरी सुंदर आंखें में धुआं न जाए, इसलिए मैंने दीपक नहीं बचाया। पर राजा समझ चुका था कि सत्य क्या है। उसी रात अचानक राज्य में महामारी फैलने लगी। लोग भयभीत होकर शिव के मंदिर में सहायता मांगने आने लगे। राजवैद्य ने कहा कि इस रोग का इलाज एक दुर्लभ जड़ी से होगा, जो घने जंगल में मिलती है। काव्या बिना देर किए उसी रात अकेली जंगल की ओर निकल पड़ी। उसके हाथ में केवल एक दीपक और शिव का स्मरण था। घने अंधेरे में अचानक तूफान उठा, बिजली चमकी और उसके सामने एक विशाल नाग प्रकट हुआ। काव्या शांत खड़ी रही। उसने धीरे से शिव मंत्र उच्चारित किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नाग तुरंत शांत हो गया और मार्ग के किनारे से निकल गया, मानो वह शिव भक्त का दूत हो। काव्या ने वह जड़ी बूटी ढूंढकर लोगों की जान बचाई। पूरा राज्य उसकी करुणा और साहस से अभिभूत हो गया। दूसरी ओर चंद्रिका ने अपने कक्ष से बाहर तक कदम नहीं रखा। उसे डर था कि कहीं रोग उसकी सुंदरता को न बिगाड़ दे। अगले दिन दरबार में राजा ने दोनों को बुलाया। उन्होंने घोषणा की, राज्य की भावी युवरागी काव्या होगी। उसके गुण, करुणा, धैर्य और शिव भक्ति ने उसे यह योग्य बनाया है। रूप केवल देह का नहीं, गुण का होता है, पर राज्य और धर्म दोनों हृदय से चलते हैं। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। सुमन रानी की आंखों में गर्व के आंसू थे। चंद्रिका का चेहरे पर नाराजगी छा गई। उसने कहा, सांवली होकर भी यह मेरे ऊपर कैसे चुनी गई। तभी मंदिर से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। ऐसा लगा मानो स्वयं महादेव की कृपा वहां उतरी हो। प्रकाश की धारा काव्या पर पड़ी और एक शांत आवाज गूंजी, भक्ति और सद्गुण से बड़ा कोई रूप नहीं है। जिसने मन जीत लिया वह जग जीतता है। चंद्रिका उस दिव्य क्षण को देखकर कांप उठी। उसके मन का अहंकार पिघलने लगा। काव्या आगे बढ़ी और चंद्रिका का हाथ पकड़कर बोली, दीदी, जगत का तेज रूप में नहीं, कर्म से बनता है। आप भी भक्ति और विनम्रता अपनाएं। मैं सदैव आपकी बहन रहूंगी।
उस दिन पहली बार चंद्रिका की आंखों में सच्चे पश्चाताप के आंसू आए। वह धीरे धीरे काव्या की प्रेरणा से बदलने लगी, सेवकों से मधुरता से बोलने लगी, मंदिर जाना शुरू किया और शिव की भक्ति में मन लगाने लगी। कुछ महीनों बाद लोग कहने लगे, चंद्रिका पहले जैसी घमंडी नहीं रही, गजब का परिवर्तन आया उसमें। काव्या युवरागी घोषित हुई, पर उसके मन में कोई घमंड नहीं था। वह दिन रात प्रजा की सेवा में लगी रहती और शिव भक्ति से राज्य में शांति बढ़ती गई। दोनों बहनें अब साथ साथ मंदिर जाती, काव्या जल चढ़ाती, चंद्रिका फूल अर्पित करती। महल में अक्सर यही वाक्य सुनाई देता, रूप क्षणिक है पर भक्ति और सद्गुण अनंत है। और इस प्रकार दो रानियों की दोनों बेटियां, एक काली एक गोरी, भाग्य और भक्ति की राह पर चलकर यह सिद्ध कर गई कि ईश्वर की कृपा रंग नहीं देखती, केवल मन की पवित्रता देखती है। जहाँ व्यक्ति अहंकार छोड़कर प्रेम और सेवा भाव से ईश्वर से जुड़ता है, जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है, अंत में यह मोक्ष की ओर ले जाती है। भोलेनाथ छोटी सी छोटी भक्ति से भी प्रसन्न होकर दर्शन देते हैं और हर परिस्थितियों में भक्तों का साथ निभाते हैं, जिससे जीवन सफल बनता है। यहाँ पर यह कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइए और हमारे चैनल आरवी नई कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ऐसे ही हर रोज भक्ति कहानी आपको सुनने को मिलेगा। धन्यवाद।